किसान भाइयों, इस समय पर गेहूं की फसल काफी किसान भाइयों के 75 से 80 दिनों के आसपास की हो चुकी है और इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल की रेगुलर देखभाल करते रहना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था पर झंडा पत्ते को मतलब फ्लैग लीफ को हरा भरा रखना और चौड़ा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी समय पर गोप की अवस्था में या फिर बालियां निकलने की अवस्था पर हमें अपनी फसल को रोग मुक्त रखने के लिए फंगिसाइड की स्प्रे कर देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके साथ ही कुछ जरूरी मेंटेनेंस और इसके साथियों में माहू तेले चेपे की रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय गेहूं की फसल में कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए, कौन सा मेंटेनेंस लेना चाहिए और इसके साथ कौन सा कीटनाशक की जरूरत रहती है, जिससे कि हमारी गेहूं की बालियां लंबी मोटी और चमकदार बने। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर उससे पहले जो किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दूसरे के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए जानते हैं बालियां निकलने से पहले गेहूं की देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंगिसाइड का इस समय पर गेहूं की फसल पर क्या रोल होता है। तो इस समय पर फंगिसाइड की स्प्रे करने से गेहूं की फसल में सभी प्रकार के रोग जैसे कि येलो रस्ट हो गया या फिर पीला रत्व हो गया या फिर पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों को कंट्रोल करने के लिए साथियों में फंगिसाइड का स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। और कुछ किसान भाई कहते होंगे कि फंगस की प्रॉब्लम हमारे खेत में तो आती ही नहीं है, फिर हमने तो कभी फंगस को देखा ही नहीं है। तो इसका लॉजिक आप ऐसे समझे कि सारी बालियां निकलने के बाद साथियों जब गर्म हवाएं चलती है, जो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि गेहूं के पत्ते जल्दी सूखने लगते हैं और बालियां बिल्कुल छोटी छोटी होती है साथियों, और फसल देखने में ऐसी लगती है जैसे कि फसल पक करके तैयार हो गई है। मगर जब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो गेहूं के दाने बिल्कुल बारीक होते हैं और यही बारीक कमजोर दाने के कारण साथियों पिछले साल येलो रस्ट पीला रत्व यही कारण होता है जो कि गेहूं फसल का 70% तो नुकसान कर सकता है। और इसीलिए गेहूं की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे झंडा पत्ते की अवस्था में या फिर 1 से 2% बालियां दिखाई देने पर ही कर देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट हमारा टाइम होता है गेहूं की फसल में साथियों ज्यादा उत्पादन लेने का, बेहतर पैदावार करने का, इसके साथ साथ फसल को रोग मुक्त करने का साथियों, जिससे कि फ्लैग लीफ चौड़ा मोटा और चमकदार बनता है। क्योंकि फ्लैग लीफ से ही पौधे में साथियों प्रकाश संश्लेषण होता है, दाना भरने में 5% से ज्यादा काम हमारे फ्लैग लीफ के कारण ही होता है साथियों। आप ऐसे समझ सकते हो कि फंगिसाइड की स्प्रे करने से साथियों हमारे गेहूं की फसल में 2, 3 या 4 क्विंटल की पैदावार बढ़ती है। और अब बात आती है कि कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए हमें और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ट्राइजोल ग्रुप का या फिर स्ट्रोबिन ग्रुप का आप फंगिसाइड ले सकते हो, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल हो गया, टेबुकोनाजोल या फिर डाइफेनाकोनाजोल या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन या फिर साथियों और भी बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं अच्छी क्वालिटी के। इनमें से कोई भी एक फंगिसाइड को ले सकते हो, जिसकी डोज हमें लेनी है 200 ml प्रति एकड़। इसके अलावा साथियों अगर कुछ गेहूं की वैरायटी ऐसी भी होती है जिसमें येलो रस्ट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, तो हमें इन दवाओं के साथ कोई भी एक फंगिसाइड को लेना जरूरत है। जैसे कि हमारा मैंकोजेब हो गया M45, जिसकी मात्रा हमारी रहेगी 400 ग्राम से लेकर 450 ग्राम प्रति एकड़। तो इन दोनों दवाओं का अलग अलग घोल बना करके स्प्रे करने से हमारे खेतों में सब जो प्रॉब्लम आती है या फिर पाउडर मिल्ड्यू आती है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा साथियों माहू तेले चेपे की रोकथाम करने के लिए साथियों हमें लेना होगा थाइमेथॉक्सोम 25% WG या फिर थाइमेथॉक्सोम 30 PFS। इनमें से कोई सा भी एक लेना है, जिसकी सही मात्रा लेनी है हमें 100 ml या फिर 100 ग्राम प्रति एकड़। और इसके अलावा साथियों बात आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में साथियों हमें लेना होगा NPK 0/34 या फिर 0.050, जिसकी सही मात्रा रहेगी साथियों 1 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस तरीके से साथियों हमें अपनी गेहूं की फसल को रोग मुक्त रख के एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आप बात करें तो आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं फसल दमदार निकले, पिछले वर्ष के मुकाबले आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले साथियों, अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिले, तो इस समय पर मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इसे उपयोग करेंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल कर देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगा। इस समय पर साथियों आप ले सकते हैं 2 ml प्रति 15 लीटर पंप, जो हमारा कस्टोडियो आता है अडामा का, इसको ले सकते हैं साथियों, जिससे कि किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों का अटैक नहीं होगा। इसको साथियों लेना होगा 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसी में साथियों हमें अलग से घोलना होगा साथियों NPK 0/34 जो हमारा आता है साथियों, इसे लेना होगा हमें 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसी में साथियों हमें लेना होगा साथियों जो हमारा एक अच्छा कीटनाशक हम ले सकते हैं, कीटनाशक के रूप में सिनेंटा कैली का ले सकते हैं 1 ml प्रति 15 लीटर पंप। इन तीनों को अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिक्स करके साथियों उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी प्रकार के रस विषयक कीट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों का अटैक नहीं होगा हमारी फसलों पर। एवं इसके साथ साथ जो हमारी बालियां आएंगी उसमें दाने का भराव अधिक से अधिक होगा, इसके साथ साथ बालियां वजनदार आएंगी, लंबी आएंगी। पिछले वर्ष के मुकाबले में 100%
सकते हो तो काफ़ी बेस्ट उत्पादन देखने को मिलेगा इस वर्ष। यदि आप एक स्प्रे कर देते हैं जितने दिन में मैंने बताया इतने दिन के बीच में साथियों, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी गेहूं की फसल से। क्योंकि किसान भाई जो है लास्ट समय में गेहूं की फसल से ध्यान देना छोड़ देते हैं, यही समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। इस समय पर यदि आप गेहूं की फसल में ये स्प्रे लगा देते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा खर्च आने वाला नहीं साथियों। मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ, NPK 0/34 लेनों का 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, जो हमारा डामा का स्टूडियो होता है 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों हमें जो लेना है वो लेना है सिनेंटा कली का, इसे लेना है 15 ml प्रति 15 लीटर पंप। इन तीनों को अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिक्स करके यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो 100% छोटी के साथ तो आपकी फसल से पिछले के मुकाबले काफी जबरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा, काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।